अच्छा जी, हम लोग मिनरल्स कर रहे थे जिसमें से हम हमारे सेकंड लास्ट मिनरल पर थे जो कि है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैक्सिमम अमाउंट आपको बोन में मिलती है, ठीक है। और मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट बता रही थी जो आप लोगों ने अब समझना है, ठीक है। एक चीज़ होती है सवेयर हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। सवेयर हाइपोमैग्नीसीमिया में क्या होता है, आपके पास हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इनहिबिट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को। ज़ाहिर है जब पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट करेगा तो कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करा देगा, ठीक है। लेकिन अगर माइल्ड हो ना, माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया हो, ठीक है, माइल्ड में भी कितनी इसकी वैल्यू हो कि सवेयर में इसकी वैल्यू इज़ लेस देन 6, ठीक है। अगर 6 या 6 से अबव हो हाइपोमैग्नीसीमिया तो उस केस में ये माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया होता है और उस केस में ये हाइपर कैल्सीमिया करवाता है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया क्यों करवाता है? नेगेटिव फीडबैक की वजह से, क्योंकि तब तक क्या होता है कि इतनी बॉडी में डैमेज नहीं हुई होती, नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट होता है, तो उस नेगेटिव फीडबैक का एक इफेक्ट ये भी होता है कि ये हाइपर कैल्सीमिया करवाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ लग गया। ये पेपर में एज इट इज़ पूछ लेते हैं अक्सर इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के साथ कि सवेयर हाइपोमैग्नीसीमिया है उसमें क्या होगा, या फिर खाली हाइपोमैग्नीसीमिया यूज़ करते हैं उसमें क्या होगा, ठीक है। मैग्नीशियम के हवाले से ना यही सवाल आते हैं। उसके बाद अगर किसी को डिक्री मतलब मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई मुझे बताएगा मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में क्या क्या फीचर्स आपके पास आते हैं, क्या क्या फीचर्स आते हैं इन मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? हाँ जी, लॉस ऑफ डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाता है आपके पास, नोजिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ब्रेडिकार्डिया, ये सारे फीचर्स होते हैं मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में, ठीक है। हाँ जी, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ हाइपर मैग्नीसीमिया होती है लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट का पूछ रहे हैं, लास्ट पॉइंट मैंने जो ये बोला था वो ये था कि अगर आपके पास सवेयर हाइपोमैग्नीसीमिया है ना तो आपके पास हाइपोकैल्सीमिया होगा, और अगर आपके पास माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया है ना, ठीक है, तो आपके पास हाइपरकैल्सीमिया है, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट है। दूसरा एमसीक्यू पॉइंट क्या है कि सबसे पहला क्लिनिकल इंडिकेशन, क्लिनिकल इंडिकेशन होती है जो हम पेशेंट को एग्जामिन करके चेक करते हैं, वो होगी लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर किसी को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कर लेते हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हाइपोमैग्नीसीमिया है तो हाइपोकैल्सीमिया भी है। लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, लेथार्जी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नमनेस, टिंगलिंग, सीयर्स, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, माइग्रेन और मसल कॉन्ट्रैक्शन और क्रैम्प्स, ठीक है। ये इसके मिक्स सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? बेसिकली ना बायोकेमिस्ट्री में जो आपके फोकस करने वाली चीज़ें हैं ना वो हैं आपके विटामिन्स और साथ प्रोटीन्स। जो कैल्शियम मैग्नीशियम है ना ये आपके सिस्टम्स के साथ भी हो जाते हैं, इसलिए हम उसको जल्दी जल्दी करें क्योंकि ये हम सिस्टम्स के साथ कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ अब इनकी ना एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहे हैं। जब आप सिस्टम्स करते हो ना डिटेल में तो ये आपके वहाँ पे भी कवर हो जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट हमारा मिनरल आता है ना वो हमारे पास आता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हम रीनल सिस्टम में भी कर चुके हुए हैं, ठीक है, और एंडोक्राइनोलॉजी में भी कर चुके हुए हैं। तो अब कोई मुझे बताएगा कि जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है
उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? बॉडी के कैल्शियम को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? हाँ जी, पैराथायराइड हार्मोन। इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कहाँ से होती है? इंटेस्टाइन से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वास्ट मेजॉरिटी हमारा कैल्शियम जो होता है ना वो हमारी बोन्स बनाता है। इसका मेन फंक्शन ही ये है कि इसने आपकी बोन्स बनानी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया हो गया है ना, तो हमारे पास दो साइंस आते हैं। एक हमारे पास आता है श्वास्टिक साइन, ये पूछ लेते होते हैं, ये पेपर में सवाल आ जाता होता है इसका, कि वो आपसे अक्सर पूछते हैं कि फेस को टैप किया है एक पेशेंट के, ठीक है, तो उसको ट्विचिंग हुई है, ये कौन सा साइन है? श्वास्टिक पूछ लेते होते हैं। श्वास्टिक साइन होता है कि हमने पेशेंट की फेशियल नर्व को टैप किया है, ठीक है, और फेशियल मसल की ट्विचिंग हो गई है। दूसरा होता है ट्रोशियो साइन। ट्रोशियो साइन में क्या होता है कि हैंड का स्पेज़म हो जाता है, ठीक है। बोथ दीज साइंस आर प्रेजेंट ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। अब अगर हाइपरकैल्सीमिया है ना, तो हाइपरकैल्सीमिया की सबसे कॉमन कॉज होती है मैलिग्नेंसी। कोई भी मैलिग्नेंसी जो आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में सेल्स के डेवलपमेंट करवाती है ना, वो फिर एक्सेस सिक्रीशन भी करवाती है कैल्शियम की। तो सबसे कॉमन कॉज होती है मैलिग्नेंसी। अच्छा, एक और चीज़ है, कोई मुझे बता सकता है कि ग्रैनुलोमैटोस डिजीज़ में कौन सा डिजीज़ है जो कि हाइपरकैल्सीमिया कराता है? एक डिजीज़ हमने पढ़ा था जो टीबी की तरह ही था, लेकिन उसका डिफरेंशिएटिंग फीचर था। हाँ जी, सार्कोइडोसिस, ठीक है। सार्कोइडोसिस में हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। सार्कोइडोसिस का आपको अगर स्टेटमेंट आता है तो उसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है ये कि उसमें ना हाइपरकैल्सीमिया होता है। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है? डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन। अब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हाइपरकैल्सीमिया है ना, यानी कैल्शियम अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका QT इंटरवल जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। जिन्होंने ECG की टेबल बनाई हुई है वो अपनी इस ECG की टेबल में ये चीज़ ऐड कर लो कि शॉर्ट QT इंटरवल ऑन ECG होता है इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया कौन से टाइप का अरेस्ट कॉज करता है? कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, सिस्टोलिक अरेस्ट कॉज करता है हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। यहाँ तक हमने हमारे जो मिनरल्स हैं ना वो भी कर लिए हैं।